वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं? तो पहला आता है श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, पाचन। तो इसका आंसर मेरा है उत्तर सी, प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक माता पिता शामिल होता है? ऑप्शन ए है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, इनमें से दोनों, उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी है अलैंगिक प्रजनन। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में संतानें आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं? इसका सही आंसर है अलैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक रूप से माता पिता जो होते हैं वो समान होते हैं। चौथा है, बैक्टीरिया में सामान्यतः कौन सी अलैंगिक प्रजनन विधि पाई जाती है? ऑप्शन है द्विखंडन, अंकुरन, बीजाणु निर्माण, वनस्पतिक प्रजनन। आंसर है द्विखंडन। नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? परागकण, अंकुरन, निषेचन। तो आंसर है यहाँ पे निषेचन कहते हैं। ये देखिए एग है, स्पर्म है, मिल के ये निषेचन करके नए जीव का उत्पन्न करते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो मेरा आंसर इसमें है परागकोश। परागकोश ये जो एंथर है ये फूल के नर भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक प्रजनन का प्रकार है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर है कटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूल के किस भाग में परागकण उत्पन्न होते हैं? वर्तिका, परागकोश, बीजांड, पंखुड़ी। तो आंसर है यहाँ पे परागकोश। यह है मेरा फिगर में दिया हुआ, यह है परागकोश। जानवरों में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक, भ्रूण। तो अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं हम लोग? अंडाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, जानवरों में नए युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक। तो आंसर है शुक्राणु। ये मेरा शुक्राणु है, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक प्रजनन की विशेषता है? तो लैंगिक प्रजनन की विशेषता, माता पिता शामिल होते हैं, आनुवंशिक समान संतानों में होते हैं, दो माता पिता शामिल होते हैं, युग्मकों का सम्मिलन नहीं होता है। तो आंसर मेरा है दो माता पिता शामिल होते हैं इसमें से। वह प्रक्रिया क्या है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का सम्मिलन होता है? परागन, निषेचन, अंकुरन, वनस्पति प्रजनन। मेरा आंसर है निषेचन। पुष्प पौधों में कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय, वर्तिका, परागकोश, शैली। तो अंडाशय बनाता है। ठीक है। कौन सी अलैंगिक प्रजनन विधि में माता पिता के छोटे हिस्से से एक नए जीव उत्पन्न होते हैं? बीजाणु निर्माण, द्विखंडन, अंकुरन, वनस्पतिक प्रजनन। आंसर है अंकुरन। अगला क्वेश्चन है, परागकोश से वर्तिका तक परागकण के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेचन, परागन, अंकुरन, वनस्पतिक प्रजनन। तो यहाँ पर परागन कहते हैं। इस तरह से एक परागन से दूसरे परागन में ट्रांसफर मधुमक्खी द्वारा होता है और भी हवा द्वारा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रजनन प्रकार अधिक आनुवंशिक विविधता का निर्माण होता है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, इनमें से दोनों। तो आंसर इसका सही है लैंगिक प्रजनन। फूल का कौन सा भाग बीज बन जाता है? बीजांड, परागकोश, वर्तिका, पंखुड़ी। आंसर है बीजांड। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? निषेचन, परागन, कटिंग, अंकुरन। तो कटिंग मेरा है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, मरम्मत, संतानों का उत्पादन। तो सही आंसर है यहाँ पर संतानों का उत्पादन। संतानों का क्या होता है यहाँ पे? उत्पादन होता है। युग्मक किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? द्विगुणित, एकल गुना, बहुगुणित। तो आंसर है मेरा एकल गुना। किस प्रकार के प्रजनन में मिटोसिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, दोनों। तो आंसर है मेरा इसमें अलैंगिक प्रजनन, जो कि हाइड्रा है इसका। निम्नलिखित में कौन सा जीव अंकुरन द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पर आंसर है मेरा हाइड्रा। निषेचन के बाद विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? युग्मक, भ्रूण, भ्रूण, युग्मक। तो आंसर मेरा है यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। भ्रूण है, इस तरह से डेवलप होता है। एक है स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन के बाद इस तरह से भ्रूण का डेवलपमेंट होता रहता है। मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग शुक्राणु उत्पन्न करता है? वृषण, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। तो आंसर है वृषण। वृषण जो है मानव प्रजनन का, ये तुम्हारा शुक्राणु उत्पन्न करता है। मानव प्रजनन का कौन सा भाग अंडाणु उत्पन्न करता है? तो अंडाशय है जो मानव प्रजनन का अंडाणु उत्पन्न करता है। यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर है जो समझा रही है। ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है? तेजी से प्रजनन, आनुवंशिक विविधता, एक माता पिता की आवश्यकता, समान संतान उत्पन्न करता है। तो आंसर है आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता के कारण अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ यही है। आगे, पौधे में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार है? द्विखंडन, बीजाणु निर्माण, अंकुरन, ग्राफ्टिंग। तो आपका ग्राफ्टिंग आता है। कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, टेस्टोजन, प्रोस्टेरोन, इंसुलिन। तो आंसर है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है?
एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोटोरेस्टेन, इंसुलिन। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन वह प्रक्रिया है जिसमें बीज एक नए पौधे में विकसित होते हैं। अंकुरन, परागन, निषेचन, वनस्पतिक प्रजनन। तो आंसर है मेरा अंकुरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।